नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राम एजुकेशन पाठशाला में। तो दोस्तों, आपके लिए हम स्पेशल यूपीपीसीएल, डीएमआरसी, लोको पायलट, अन्य सभी टेक्निकल परीक्षाओं के लिए बहुत ही खास प्रश्न लेकर आए हैं और प्रत्येक प्रश्न को पूर्ण रूप से समझाया गया है, जिसे समझने के बाद आप बड़े इजीली तरीके से प्रत्येक प्रश्न का परीक्षा में सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वायरिंग करते समय स्विच से किस तार को नियंत्रित करना चाहिए? तो आंसर होगा आपका फेज तार। साथियों, अगर स्विच के बारे में चर्चा करें तो स्विच आपके कई प्रकार के होते हैं, जैसे इंटरमीडिएट स्विच, टू वे स्विच और वन वे स्विच। लेकिन घरों में जो उपयोग किया जाने वाला स्विच होता है वह आपका वन वे स्विच होता है, जिसे सिंगल पोल स्विच भी कहते हैं। और अगर वायर की बात करें तो आपने देखा होगा जो घरों में लाइन आती है उसमें आपके दो तार होते हैं, एक आपका न्यूट्रल वायर और एक आपका फेज वायर। जो गांव की भाषा में अगर कहा जाता है, एक वायर को आप ठंडा वायर कहते हैं और एक वायर को आप गर्म वायर कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखने की है दोस्तों, कि हमेशा ही आप गर्म वायर को, जिसे फेज वायर कहते हैं, उसे ही स्विच से कंट्रोल करना चाहिए। इससे दोस्तों फायदा ये होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी उपकरण के संपर्क में आता है तो उसे करंट रखने की संभावना कम होती है। अगर आपने फेज वायर को स्विच से कंट्रोल किया हुआ है तो शॉर्ट सर्किट लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो इसीलिए दोस्तों हमेशा ही स्विच से फेज तार को कंट्रोल करना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, आग कितने प्रकार की होती है? तो आंसर होगा आपका आग 4 प्रकार की होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। अगर इस बारे में बात करें तो क्लास ए में जो आपकी आग होती है वह कागज, लकड़ी, कपड़ा, जूट आदि से लगी हुई आग जो आती है वो क्लास ए की श्रेणी में आती है। और जो क्लास बी की श्रेणी में आपकी आग आती है वह डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि से लगी हुई जो आग आती है वह आपकी क्लास बी श्रेणी में रखी जाती है। और जो क्लास सी श्रेणी में आपकी आग आती है वह गैस से लगी हुई आग आती है। और क्लास डी श्रेणी में जो आग को रखा गया है वह विद्युत, बिजली से लगी हुई आग को रखा गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, सभी प्रकार की आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही खास प्रश्न है दोस्तों। सभी प्रकार की आग को बुझाने के लिए किस प्रकार की अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CTC। CTC की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। CTC एक ऐसा अग्निशामक यंत्र होता है जिससे सभी प्रकार की आग को बुझाया जाता है, चाहे आपकी क्लास ए श्रेणी की हो, चाहे आपकी क्लास बी श्रेणी की हो, चाहे आपकी क्लास सी श्रेणी की हो और चाहे आपकी क्लास डी श्रेणी की हो। जितनी भी आपकी श्रेणियां होती हैं आग की, सभी प्रकार की आग को बुझाने के लिए CTC उपकरण का प्रयोग किया जाता है। और अधिकतर परीक्षा में यही प्रश्न पूछा जाता है कि सभी प्रकार की आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप जो सही आंसर लगाएंगे, आप लगाएंगे CTC यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो मेरे देश के होनहार बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, फेज टेस्टर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? फेज टेस्टर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो आंसर होगा फेज की उपस्थिति जानने के लिए। फेज की उपस्थिति जानने के लिए मेरे इलेक्ट्रीशियन दोस्तों
एक बात हमेशा याद रखना कि कभी भी इसका प्रयोग 500 वोल्ट से अधिक चेक करने के लिए मत करना, वरना आपको शॉर्ट सर्किट लग सकता है। जब भी आप फेज टेस्टर का प्रयोग करेंगे तो 500 वोल्ट से नीचे ही फेज की उपस्थिति चेक करने के लिए करेंगे, जिससे कि आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपका फेज टेस्टर भी सुरक्षित रहेगा। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। टेस्ट लैंप के द्वारा किन की पहचान की जाती है? टेस्ट लैंप के द्वारा किन की पहचान की जाती है? तो आंसर होगा एसी सप्लाई के फेज और न्यूट्रल की। आपने पहले प्रश्न में सुना होगा कि फेज टेस्टर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बच्चों बता दूं कि फेज टेस्टर का उपयोग तो आप करते हैं फेज की उपस्थिति जानने के लिए, लेकिन जो आपका टेस्ट लैंप होता है उससे हम आपके फेज की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और न्यूट्रल की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप फेज और न्यूट्रल दोनों का पता कर सकते हैं लाइन में, इसीलिए टेस्ट लैंप का उपयोग किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6। छेनी कितने प्रकार की होती है, या कह सकते हैं चीजल कितने प्रकार की होती है? तो चीजल जो आपकी होती है वह 2 प्रकार की होती है, कोल्ड और हॉट। लेकिन जो इलेक्ट्रिशियन कार्यों में उपयोग की जाती है आपकी चीजल, वह कोल्ड प्रकार की चीजल को उपयोग करते हैं। तो आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि इलेक्ट्रिशियन कार्यों में कितने प्रकार की चीजल का प्रयोग किया जाता है या किस प्रकार की चीजल का प्रयोग किया जाता है, तो जो आप आंसर लगाएंगे, आप लगाएंगे कोल्ड प्रकार की चीजल का या कोल्ड चीजल का। तो बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की तरफ। वायस का क्या कार्य होता है? वायस का क्या कार्य होता है? तो आंसर होगा आपका वायस का कार्य किसी भी जाब को मजबूती से जकड़ने के लिए या पकड़ने के लिए किया जाता है। और वायस होती कितने प्रकार की है? वायस कई प्रकार की होती है बच्चों, लेकिन जो इलेक्ट्रिशियन कार्यों में प्रयोग की जाती है वह आपकी नंबर 1 पर आती है हैंड वाइज और नंबर 2 पर आती है आपकी बेंच वाइज। तो 2 प्रकार की वाइज प्रयोग की जाती है इलेक्ट्रिशियन कार्यों में। नंबर 1 पर आपकी हैंड वाइज और नंबर 2 पर आपकी बेंच वाइज। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। मैलट का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो मैलट होता क्या है? मैलट एक प्रकार का दोस्तों लकड़ी का हथौड़ा होता है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रिशियन कार्यों में मोटर की वाइंडिंग को सेट करने के लिए किया जाता है। जब हम किसी मोटर की वाइंडिंग करते हैं तो उसे सही बैठाने के लिए जिस लकड़ी के हथौड़े का प्रयोग करते हैं वह एक प्रकार का मैलट होता है। और इसका प्रयोग दोस्तों हल्की फुल्की लोहे की चादरों को सीधा करने के लिए भी किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोल्डरिंग आयरन की बिट किस धातु की बनी होती है? प्रश्न यह है आपका कि सोल्डरिंग आयरन की बिट किस धातु की बनी होती है? तो आंसर होगा आपका कॉपर की। अब दोस्तों बात यह आती है कि सोल्डरिंग आयरन होता क्या है। सोल्डरिंग आयरन आपका इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में जैसे आईसी, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, छोटे प्रकार के पुर्जे होते हैं, उनको सोल्डरिंग करने में प्रयोग किया जाता है, उसे ही सोल्डरिंग आयरन बोलते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिशियन कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है बड़े बड़े केबलों के जोड़ को लगाने में। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिशियन कार्यों में सोल्डरिंग आयरन का क्या कार्य होता है, तो आंसर आप देंगे कि केबलों के जोड़ को लगाने के लिए सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग किया जाता है और जिसकी बिट कॉपर की बनी होती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10। लैंप परिपथ के लिए किस प्रकार के स्विच की आवश्यकता होती है? लैंप परिपथ के लिए किस प्रकार के
स्विच की आवश्यकता होती है? तो आंसर होगा आपका वन वे स्विच या सिंगल पोल स्विच। जैसे हमने पहले भी आपको बताया था पहले प्रश्न में कि घरों में जो यूज किया जाता है वह आपका वन वे स्विच या सिंगल पोल स्विच होता है। आपने देखा होगा कि जैसे आपका लैंप होता है, ट्यूबलाइट होती है, आपका फैन होता है, जिस स्विच से आप उन्हें कंट्रोल करते हैं वही आपका वन वे स्विच या सिंगल पोल स्विच होता है। इसी तरह दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। तो बढ़ते हैं कुछ मोटिवेशनल लाइनों के साथ। परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। आपका अपना दोस्त संदीप बर्मन लेता है आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।